अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोग परफ्यूम का बिजनेस जो होता है वो स्टार्ट करते हैं और छोड़ देते, तो ऐसा क्यों होता है? क्या परफ्यूम का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलता है? अगर चलता है तो फिर आजकल इतने सारे लोकल शॉप्स क्यों है परफ्यूम के बिजनेस को रिलेटेड? लोग रास्ते पे स्टॉल्स लेकर क्यों बेच रहे हैं? तो उनका अगर चल रहा है तो फिर हमारा कैसे नहीं चलेगा? तो आज यही सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से आपको परफ्यूम का जो बिजनेस है वो सेल करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 7 जो है वो आपका ये जो कंफ्यूजन है कि होम बेस्ड बिजनेस नहीं चल रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स को हम देते हैं तो दोबारा रिपीट नहीं होते, तो ये सारी डाउट हम क्लियर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ना आपको क्या बात, तो आपको हर पॉइंट पे एक सीक्रेट सीखने के लिए मिलेगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है द बिगनर्स ट्रैप। वेलकम टू माय चैनल ममा मिस बिजनेस। यहाँ पर सारे रील्स आपको कुकिंग से रिलेटेड मिलेंगे एंड इसकी सारे जो आपको वीडियोस है वो ज्यादातर वीडियोस आपको बिजनेस से रिलेटेड मिलेंगे कि किस तरीके से बिजनेस करना है और किस तरीके से बिजनेस ये फायदा करता है। तो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक कि परफ्यूम्स के सीक्रेट क्या होते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 जो है हमारा बिगनर्स ट्रैप। ट्रैप मतलब ये नहीं कि आप किसी को फंसा डालो गलत तरीके से, सही तरीके से आपको कस्टमर्स को कैसे एंगेज करना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो सेंसेस होते हैं ना वो इतनी ज्यादा पावरफुल होते हैं। हमारे 6 सेंस लाइक आईज, नोज, ईयर्स वगैरह वो इतने पावरफुल होते हैं, और जो सबसे पहला सेंस जो काम करता है वो है आईज। तो सिमिलरली वैसे ही हम परफ्यूम की स्मेल हम बाद में खुशबू लेते, पहले तो हम उसे देखते हैं। सो आपका जो नेम है, ब्रांड नेम, आपका जो परफ्यूम का डिजाइन होना चाहिए, लोगों को इतना अट्रैक्टिव बनाइए कि उसका जो देखते सारे लोग पहला इंप्रेशन इस लाइक कि बहुत अच्छा है, लेना चाहिए। यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव। आप सिंपल बनाइए लेकिन अट्रैक्टिव बनाइए, बहुत ज्यादा फैंसी में खर्चा मत करिए। अगर आपका स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में बॉटलिंग पे सिंपल रखिए बट क्रिएटिव रखिए। तो इससे क्या होता है ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अब उसके बाद में आप अपने कस्टमर्स को परफ्यूम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हमारा परफ्यूम है। तो ये होता है बिगनर स्टेप। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट सीक्रेट। अब जो प्रॉफिट का सीक्रेट होता है, सबको ऐसा लगता है कि हमें जितने ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे उतना बेहतर होगा, बट एक्चुअल में ये नहीं है। ज्यादा कस्टमर से बेहतर है रिपीट कस्टमर। अगर आपको हर दिन 10 नए कस्टमर मिल रहे हैं लेकिन नेक्स्ट डे आपको दूसरे नए कस्टमर्स मिल रहे हैं 10, लेकिन जो एक महीने पहले या एक हफ्ते पहले आपके जो पुराने 10 कस्टमर्स हैं उनमें से एक ने भी आपको रिपीट ऑर्डर नहीं दिया है, तो ये नहीं है सीक्रेट कि कस्टमर्स आपको ज्यादा नहीं आने चाहिए, कस्टमर्स आपको रिपीट आने चाहिए, क्योंकि रिपीट से ही आपका इनकम होगा। अगर आप कस्टमर रिपीट नहीं हो रहे तो आपकी इनकम बनेगी कैसे? इनकम बनती है रिपीटेड कस्टमर्स की वजह से। होता है कि वो आपकी परफ्यूम में इंटरेस्टेड है, उनके आपका लाइक ब्रांड उन्हें अच्छा लगा, आपका फ्रेग्रेंस उन्हें अच्छा लगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सेल द परफ्यूम। असली प्रॉफिट वो नहीं होता है जो आपकी बॉटल बिका के दे, असली प्रॉफिट वो होता है कि जब आप रिफिल करें। सो रिफिल इज द सीक्रेट। नेक्स्ट थिंग द पैकेजिंग पावर। जो पैकेजिंग है ना उसे भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। कुछ भी अगर आपका फर्स्ट टाइम भी है, अगर आप फर्स्ट टाइम भी बेच रहे हो तो प्लीज ऐसा कोई भी बॉटल्स उठा के मत लेकर आइए जिससे वो परफ्यूम की जो खूबसूरती है, वो स्मेल है, सब के सब दब जाए। आपको एनहांस करे, आपको वो उस चीज की वीडियो का एनहांस करे। सिंपल लीजिए, बहुत ज्यादा अगर आपको खर्चा नहीं करना है तो सिंपल लीजिए, लेकिन ऐसा लीजिए कि वो दिखने में अच्छा हो। अब ये देखिए, ये है मेरी सिंपल सी बॉटल, ये मेरी सिंपल सी बॉटल, लेकिन इसके लिए मैं हमेशा ऐसा ये ट्रांसपेरेंट बॉटल इफ यू सी। सो इसके अंदर है ना मैं हमेशा ऐसे कलर्स की परफ्यूम, ये फिलहाल येलो कलर की बॉटल है, आई डोंट नो हाउ मच इट्स लुकिंग क्लियर इन द वीडियो। तो ये जो बॉटल है वो येलो कलर की है, लेकिन इसके अंदर है ना मैंने रेड कलर का परफ्यूम डाला है ताकि वो जो कंबाइन होके जो कलर दिखे वो अच्छा दिखे, यूनिक दिखे। अब इससे क्या होता है ना कि अट्रैक्ट होते हैं। एंड दिस इज माई ब्लू कलर बॉटल, ये जो है ना ब्लू कलर की है। अब इसका डिजाइन देखोगे तो ये देखिए, नीचे से इसका ये 30 ml की बॉटल है, नीचे इसका फुल ग्लास है, और ये जो बीच में हिस्सा है ये जो है ये 30 ml है। तो ये ग्रीन कलर की बॉटल में यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है,
यहाँ पर मैंने इसके अंदर लाइट ब्राउन कलर का जो हमारा अनाया ऊद है, बेस्ट सेलर है ये हमारा, ये मैंने डाला है। सो आई ऑलवेज चूज द बॉटल एंड द परफ्यूम कलर वाइजली। मैं ऐसा नहीं कि जो हाथ में मिला वो डाल दूं, मैं कलर भी अगर देखो कि ये परफ्यूम का कलर है तो ये कलर कौन सी बॉटल में सबसे ज्यादा खूबसूरत होकर दिखेगा, सो मैं हमेशा इस तरीके से डालती हूँ। ऑलवेज ट्राई टू मेक पैकेजिंग मोर ब्यूटीफुल। आप कितना कम तरीके से, कितने कम बजट में आप कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो, आप वो देखिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मेल साइंस। स्मेल साइंस ये बहुत सारे ब्रांड जल्दी रिवील नहीं करते, और अगर रिवील भी करती तो वो इस तरीके से रिवील करते हैं लाइक आपको घुमा डालेंगे बट क्लियर नहीं बताएंगे। एक अच्छा परफ्यूम हमेशा 3 नोट से ही होता है, हमेशा 3 नोट से होती। जो नोट्स है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसकी एडिटिंग बाकी, मैं बहुत जल्दी नोट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बेस नोट में कुछ भी डाल दिया, टॉप नोट में कुछ भी डाल दिया, मिडल नोट में कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से आप परफ्यूम को बैलेंस करें। अगर कोई आपका बहुत ज्यादा सिट्रिक फ्लेवर है परफ्यूम में, फ्रेग्रेंस में बहुत ज्यादा सिट्रिक नोट्स है, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए आपको फ्लोरल स्मेल की जरूरत होती है ताकि वो सिट्रिक जो है वो थोड़ा कम हो जाए। और बेस हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग ही लेना होता है क्योंकि वो बेस ही आपका इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका बेस इम्पोर्टेंट नहीं रहा तो वो फ्रेगनेंस जो है बहुत जल्दी हवा में स्प्रेड हो जाएगी, नोट्स काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट थैंकफुली आप लोगों को इतना डीप स्टडी में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ 5,000 से आप अपना होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सारे परफ्यूम्स मैं आपको रेडीमेड दूंगी, आपको किसी भी तरीके का अपना आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल नहीं देना है, किसी भी तरीके का फ्रॉडुलेंस नहीं है क्योंकि मैं आपसे कुछ प्राइवेट आईडी कार्ड नहीं मांग रही हूँ, ना तो आपकी बैंक डिटेल मांग रही हूँ। 100% जेन्युइन बिजनेस है, सिर्फ 5,000 से बिजनेस स्टार्ट करना है। और ये जो परफ्यूम्स है मैं आपको एकदम रेडीमेड दूंगी, आपको अपने हिसाब से अपनी बोतल में डालना है, 10 ml, 20 ml, 30 ml, जैसा भी आपको पसंद है आपको अपने हिसाब से डालना है और उसे डायरेक्ट सेल करना है। इतना आपको साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, कोई इंटर्नशिप नहीं करना है कि मैं आपको पहले कहूंगी कि आपको परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके ऑयल्स के बारे में पढ़िए, उसमें कौन सा कलर चाहता है ये पढ़ी नहीं। कोई इंटर्नशिप नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप मेरे से मटेरियल ले सकते हो, डायरेक्ट सेल कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर इमोशन। परफ्यूम्स जो था मैंने काफी वीडियो से रिपीट किया है कि परफ्यूम जो है एक लग्जरी आइटम अभी नहीं रहा, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लेते हैं, इससे कॉन्फिडेंस बुल अप होता है। तो आपको जो कस्टमर को है ना एक इमोशनल वे में कनेक्ट करना है। 2025 एंड 26 आप सिर्फ अपना नाम, ये मेरा परफ्यूम है, ये बहुत अच्छा है, ले लो, और लोगों ने ले लिया, ये नहीं चलेगा। यू हैव टू कनेक्ट विद देम विद सम स्टोरी और द इमोशन। जब तक आप उनको एक स्टोरी या इमोशन से कनेक्ट नहीं करोगे वो जल्दी नहीं बिकेगा। तो आपको कनेक्ट करना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है कि हाउ शुड आई सेल द परफ्यूम, मैं अपना परफ्यूम कैसे बेचूं। सबसे पहले बात आप ये सोचो, ये खुद से सवाल करो। देन कनेक्ट विद द पीपल्स मेमोरी कि अगर अच्छा आप ये परफ्यूम खरीद रहे हो, आप कहीं जाने वाले हो क्या, अच्छा आप इधर जा रहे हो, ये लगा के जाए, इतनी बेस्ट यादें आपको क्रिएट करेगा ना आपके सेकेंड वेयर में कि आपको पूरी A to Z डिटेल याद आएगी। ये कनेक्ट करेगा आपको, आप ये लेकर जब इस्तेमाल करो, देखो कितना अच्छा लगेगा आपको, खुद आप मेरे पास दोबारा आओगे और ये मांगोगे। तो कनेक्ट विद द स्टोरी, उनकी एक स्टोरी से कनेक्ट करिए, उन्हें इमोशन से कनेक्ट करिए। अब कस्टमर्स को रिपीट कैसे किया जाए। हो सकते हैं कस्टमर अगर आपसे एक बार परफ्यूम ले लिया है, हो सकता है वो आपको भूल जाए और भूलता भी है। सो यू डोंट लेट देम फॉरगेट यू, आप मत उन्हें भूलने दीजिए। व्हाट शुड यू डू। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपने कस्टमर्स को ना एक मैसेज पिन करते हैं कि आपको कैसा लगा। 1 महीने बाद फौरन मत करिए। जैसे कि मैंने 30 ml का परफ्यूम मैं सेल करती हूँ, तो मैं उन्हें 25 से 20 दिन के बाद मैसेज करती हूँ कि कैसा लगा आपको परफ्यूम, अच्छा लगा, इसके नोट्स कैसे लगे, आप कैसा फीडबैक देखना चाहोगे। वैसे मेरे पास और अभी नया स्टॉक आया है, वो अच्छा है, आप लेना पसंद करोगे। ऐसा हम उन्हें मैसेज करते हैं। तो बोल दीजिए कि आप नेक्स्ट में डिस्काउंट देने वाले हो, तो रिपीट करिए उन्हें। तो इस तरीके से कस्टमर आपको रिपीट करने हैं। अब जो मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको मिस नहीं करना है वो है
लॉन्ग टर्म सक्सेस स्टोरी। जी हाँ, लॉन्ग टर्म। हार्डली कोई ऐसा बिजनेस होगा जो आपने आज स्टार्ट किया और कल से चल पड़ा, या 2 महीने में 3 महीने में चल पड़ा। लॉन्ग टर्म बिजनेस होते हैं, वेट करना पड़ता है, पेशेंस करना पड़ता है, तभी सक्सेस मिलता है। तो परफ्यूम के मामले में भी ऐसा नहीं कि आपने आज बेचा, 1 महीने के बाद आपको कस्टमर मिल गए, होलसेल के लोग, होलसेल पे आपको काफी ज्यादा कस्टमर्स मिल गए, ऐसा नहीं होता है। वेट करना पड़ता है। आप अपने अपने टारगेट दीजिए कि 1 साल तो लगेगा मुझे, 1.5 साल तो लगेगा, इतना आप सेट करिए। और लेकिन इस पर आपको कंसिस्टेंसी रहनी है, कंसिस्टेंसी दिखानी है। जो बिजनेस है ना, बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। आपको लॉन्ग टर्म का टाइम सोच के ही रखना है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर मैं आपको बोलूंगी सेल में दिस पेन, ये पेन मुझे बेच के दिखाओ। अब सेल में दिस पेन है ना, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये लियोनार्डो का बहुत ही फेमस डायलॉग है मूवी क्लिप का, सेल मी दिस पेन। तो ये सेल मी दिस पेन का मतलब ये नहीं कि पेन बेचो, इसका मतलब है कि डिमांड क्रिएट करो कि मैं तुमसे ये पेन लूं। डिमांड कैसी क्रिएट करनी है हम सीखेंगे अगले वीडियो में, वो भी हॉलीवुड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो के स्टाइल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।